नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने जो भी कार्य करते हैं वो है कर्म। बुरे कर्म से सब डरते हैं। अगर बुरे कर्म करेंगे तो पाप लगेगा या हमें तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। फिर भी कभी कभी इंसान जानबूझकर गलत कार्य कर देता है। कर्मों के एक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया है। एक, कायिक कर्म। शरीर द्वारा किया जाने वाला कर्म को कायिक कर्म कहा जाता है। दूसरा है वाचिक कर्म। जो कर्म वचन या वाणी द्वारा किया जाते हैं उसे वाचिक कर्म कहा जाता है। तीसरा है मानसिक कर्म। मन द्वारा जो हम भला बुरा सोचते हैं और मन द्वारा संपन्न होने वाले कर्म को मानसिक कर्म कहा जाता है। इन तीनों कर्मों के बारे में जो बताया गया है वो शरीर, वाणी और मन के विचार द्वारा होने वाला कार्य की बात है जो हर कोई जानता है। पर इनसे भिन्न गीता में क्रमशः 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख किया गया है। एक है सात्विक कर्म, दूसरा राजस कर्म और तीसरा तामसिक कर्म। अब हम जानेंगे सात्विक कर्म के बारे में। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो, जो कार्य करके किसी भी प्रकार के फल की आशा न हो, जो कार्य बिना राग द्वेष से किया गया हो, जिसमें किसी को भी कोई कष्ट न पहुँचे, जो कर्म करके अपने अंदर आनंद की प्राप्ति हो, जो कार्य करके दिल को सुकून मिले, जो कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी, प्रेम और दया भाव से किया गया हो, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। दूसरा है राजस कर्म। जो कर्म बहुत परिश्रम से किया हो, फल की आशा रख के किया गया हो, जो काम अहंकार युक्त हो, जो कर्म करके कुछ पाने का उद्देश्य हो, उसे राजस कर्म कहा जाता है। तीसरा है तामसिक कर्म। जो कर्म दूसरों को पीड़ा देकर किया हो, कोई भी कार्य आरंभ करने के पूर्व उसका क्या दुष्ट प्रभाव होगा या कोई गंभीर परिणाम मिलेगा, ये बिना सोचे किया गया कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। बिना कुछ जाने स्वयं का स्वार्थ और लाभ हेतु दूसरों को नुकसान पहुंचाकर किया गया कर्म तामसिक कर्म है। जीव हिंसा, किसी के दिल को दुख पहुंचाना, कठोर स्वभाव, मन पर काबू न होना, ये सब तामसिक कर्म के लक्षण हैं। कर्मों के फल के आधार पर भी कर्मों का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर भी 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं। हम जब तक अपने कर्म नहीं भोग लेते तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? पूर्व जन्म के संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति वर्तमान जीवन में भोगता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। हमारे वर्तमान जीवन में जो भी अच्छी बुरी स्थितियाँ आती है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म क्या है? व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो भी कर्म किया जाता है वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। संचित कर्म का भाग से जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत शेष बचता है तथा क्रियमाण कर्म, इन दोनों पर व्यक्ति का भावी जीवन निर्भर होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो पूर्व जन्म के संचित तथा प्रारब्ध कर्म को भोग रहे होते हैं, पर कर्म नहीं करना भी एक कर्म ही है। इस संसार में कर्म से कोई नहीं बच सकता। अगर आपने किसी का अच्छा या बुरा किया है तो उसका हिसाब भी जरूर होगा। दुनिया में किसी भी कोने में इंसान छुप जाए, कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। हमारा जन्म, विवाह, संतान, धन, संपत्ति, रोग सब हमारे कर्म के अधीन होता है।
भगवान ना ही कोई दुख देता है और ना ही कोई सुख। हम अपने कर्म से ही सुखी और दुखी होते हैं। कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वेदों, उपनिषदों, महाभारत, गीता और अन्य ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक किया गया है। हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में कर्मों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कर्म तथा जन्म का घनिष्ठ संबंध है। कर्म के ही परिणाम स्वरूप हमारा पुनर्जन्म होता है। शरीर से तो हम कर्म ही करते हैं, उपरांत जो हम मन और वाणी द्वारा कर्म किया करते हैं उसे भी हमें कोई न कोई रूप में भोगना ही पड़ता है। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। कर्मों के फलों को अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। कर्म के चक्र को अनंत माना गया है। कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं होती, इसलिए एक के बाद एक पुनर्जन्म होता रहता है। हर जन्म में मनुष्य योनि नहीं मिलती। कर्मों के प्रभाव से बार बार जन्म होते हैं और नए प्रारब्ध और संचित कर्म तथा क्रियमाण कर्म भी बढ़ते जाते हैं और इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे वंशजों पर भी पड़ता है। यह अनिवार्य नहीं है कि इस जन्म में ही इसी जन्म के कर्मों का फल प्राप्त हो, बल्कि पहले के जन्मों का संचित कर्मों के फल भी भोगना पड़ते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में अच्छे कर्म करने वालों को भी दुख और कष्ट पाने की स्थिति देखी जाती है। कर्म के कुछ तत्व या विशेषताएं होती है। ये सभी तत्व कर्म की व्याख्या को स्पष्ट करता है। कर्म का अटल सिद्धांत फल से संबंधित है। जब तक हमें हमारा कर्म का फल नहीं मिल जाता, तब तक हम अपने कर्मों से बंधे रहते हैं। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों की फल माना जाता है। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ अच्छे कर्म करो, फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। पर मनुष्य बुरे कर्म करके भगवान को कोसता रहता है कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर बबूल के पेड़ बोओगे तो आम नहीं मिलेगी, तो अपने हर कार्य को सोच कर करना चाहिए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और महाभारत का युद्ध हुआ। उसमें युद्ध में 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये आप सभी लोग जानते हैं, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म में वृक्ष पर 100 पक्षियों को जलाकर मार दिया था। ये उसका संचित कर्म हो गया। पर इस कर्म को भुगतने के लिए उसने 50 बार अलग अलग योनियों में जन्म लिया। उस दूसरे जन्म में उसके कोई अच्छा कर्म के प्रभाव से उनके वहाँ 100 पुत्र हुए और वो 100 पुत्रों का नाश हो गया। भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ राजा थे। एक बार वो वन में शिकार करने गए। उसने मृग समझकर मनुष्य पर बाण चला दिया और उसकी मृत्यु हो गई, जो था श्रवण। श्रवण के जो माता पिता थे वो अंध थे। उसने दशरथ को श्राप दिया कि मैं जिस तरह पुत्र के वियोग में तड़पा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। जबकि दशरथ राजा को तब कोई संतान ही नहीं थी। तो ये श्राप था या आशीर्वाद? जब राजा ने दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाए, तब उनके वहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और जब कैकेयी ने राम को वनवास दिया, तब राम के पुत्र के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ता। वो मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उसे भी कर्म को भुगतना ही पड़ता है। जैसे राम ने बाली को बाण मारा था, वैसे ही कृष्ण अवतार में वही बाली पारधी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरण में बाण मारता है। जब भी आपके किसी का भला करने या पूजा पाठ या अच्छा कर्म करना चाहते हो तो फल कल नहीं पर आज, और आज नहीं और अभी करिए। जो सिद्ध साधु संतों और योगी होते हैं वो योग द्वारा कर्म न करके जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। हमारा किसी से मिलना या बिछड़ना भी कर्म का ही फल होता है।
दिन और रात की तरह कर्म का साया सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, पर हमें कर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। अक्सर लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाता है कि वो हमारा बुरा करेंगे। ना ही शनिदेव किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। वो तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हमारे धर्मानुसार नित्य कर्म करिए, हो सके तो दान करिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, तो उसका अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। हमें जब तक जीवित है तब तक ना ही हम कर्म से बच सकते हैं, ना ही हम कर्म करने से बच सकते हैं। यही जीवन का नियम है। जीव किसी भी योनि में हो, कर्मानुसार मनुष्य से प्राणी और प्राणी से मनुष्य बन सकता है। आत्मा हमारी सदैव अमर है, बस शरीर बदलते रहते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। जब कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता हो और फिर भी ज़्यादा दरिद्र और बीमारियों से पीड़िता हो, तो वो समझ लेना कि उसके पूर्व जन्म के बंधन से धीरे धीरे छूट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया होता है। समझ लेना हमारे कर्मों का ही फल है और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।